क्या आपने इस साल अपना आईटीआर फाइल कर दिया है? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस साल लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिफंड देने की स्पीड को देखकर बहुत हैरान हैं। जो रिफंड पहले 2 से 3 महीनों में आता था, वो अब लोगों के बैंक अकाउंट में 7 से 10 दिनों में आ रहा है। मैंने तो कई केसेस ऐसे भी देखे हैं जिनको विद इन ए डे भी रिफंड मिला है। लेकिन एक छोटी सी गलती, जी हाँ, एक छोटी सी गलती आपके हजारों और लाखों रुपए के रिफंड को कई महीनों तक रोक सकती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो 4 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से आपका रिफंड रुक सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि चौथी गलती सबसे खतरनाक है, जिसका टैक्स पेयर्स को पता भी नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए दिनेश और स्वागत है आपको मेरे चैनल। अगर आप टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस बार रिफंड की जो स्पीड है वो इतनी तेज क्यों है, इतनी तेजी से रिफंड कैसे मिल रहा है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा सिस्टम पहले के मुकाबले बेहद हाईटेक और ऑटोमेटेड हो चुका है। पहले अधिकारियों को कई चीजें मैन्युअली चेक करनी पड़ती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ज्यादातर काम खुद कर रही है। अब आईटीआर फाइल होते ही सिस्टम आपकी आईटीआर का मिलान 26AS, EIS और TDS रिकॉर्ड से कर लेता। साथ ही बैंक, कंपनियां, ब्रोकर्स और कई दूसरी रिपोर्टिंग एजेंसीज रियल टाइम में डाटा शेयर करती। मतलब अगर आपके द्वारा भरी की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से मैच कर जाती है तो सिस्टम बिना देरी किए रिफंड प्रोसेस कर देता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, अगर आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है लेकिन उसको ई वेरीफाई नहीं किया तो आपकी जो रिफंड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है वो शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी रिटर्न पूरी नहीं हुई। तो रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई वेरीफाई जरूर करें। अब बात करते हैं सबसे पहली गलती की, EIS और TDS का मिसमैच। मान लीजिए कि आपने अपनी आईटीआर फाइल की और उसमें आपने 8 लाख की इनकम शो की और उसके पीछे आपने 1 लाख का TDS भी शो किया, लेकिन EIS और 26AS में जो TDS की फिगर बोल रही है वो है 80,000 रुपीज। मतलब कि आपकी रिटर्न का डाटा EIS से मैच नहीं हो रहा, 26AS से मैच नहीं हो रहा। तो इस स्थिति में सिस्टम जो है वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा और आपके रिफंड को रोक लेगा। इसलिए आईटीआर फाइल करते समय फॉर्म 26AS और EIS को जरूर देखें, उससे मिलान करने के बाद ही अपनी आईटीआर फाइल करें। दूसरी गलती जो है वो है बैंक अकाउंट डिटेल्स में गलती। मान लीजिए कि आपने जो अपनी बैंक अकाउंट का नंबर डाला है वो गलत है, या जो IFSC कोड डाला है वो गलत है, या आपका बैंक अकाउंट जो है वो पोर्टल पर वैलिडेट नहीं है। तो इस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड इशू तो करेगा, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में पहुंच नहीं पाएगा, तो आपको रिफंड री इशू की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो देखने के बाद अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जरूर चेक करें और ये भी चेक करें कि वो वैलिडेट है कि नहीं। अगर नहीं वैलिडेट है तो उसे वैलिडेट करें, तभी जो है वो आपके अकाउंट में रिफंड पहुंच पाएगा। अदरवाइज आपको रिफंड री इशू की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। गलती नंबर 3 है कैपिटल गेन्स और फॉरेन इनकम की गलत रिपोर्टिंग। मान लीजिए कि आपने कोई शेयर्स बेचे हैं, म्यूचुअल फंड बेचे हैं, या कोई प्रॉपर्टी बेचकर प्रॉफिट कमाया है, या आपको कोई आय फॉरेन से हुई है जो आपने रिपोर्ट नहीं की, और जो कैपिटल गेन आपने रिपोर्ट किया है वो गलत है, उसकी जो कैलकुलेशन है वो गलत है। तो इस केस में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को रोक लेता है फॉर फर्दर चेकिंग के लिए, जिसकी वजह से आपका जो रिफंड है वो रुक जाता है और वो तब तक नहीं आ पाता जब तक वो पूरी चेकिंग कर नहीं लेता। चौथी बड़ी गलती है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में फंस जाना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब AI और ऑटोमेटेड रिस्क फिल्टर्स का प्रयोग करता है। अगर आपकी रिटर्न में सिस्टम को कोई असामान्य क्लेम दिखता है, कोई फेक डिडक्शन मिलती है उसे, या कोई उसे टैक्स चोरी की आशंका है उसमें, तो वो आपकी रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा, वो रोक लेगा फॉर फर्दर चेकिंग के लिए, और उस केस में आपका जो रिफंड है वो कई महीनों तक रुक सकता है। तो इसलिए जब भी रिटर्न फाइल करें उसमें सही डाटा और सही क्लेम ही भरें, सही डिडक्शन ही क्लेम करें।
अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे जरूरी सवाल, आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, ई वेरिफिकेशन भी कर दिया है, लेकिन अभी तक आपको रिफंड नहीं आया, तो क्या करें? सबसे पहले लॉग इन करें इनकम टैक्स पोर्टल पर और रिफंड स्टेटस देखें। दूसरा, अपना रजिस्टर्ड ईमेल देखें। कई बार विभाग आपको डाटा मिसमैच और किसी अन्य समस्या को लेकर इंटीमेशन भेजता है। तीसरा, अगर बैंक अकाउंट की वजह से आपका रिफंड फेल हुआ है तो सही बैंक डिटेल भरें, उसे वैलिडेट करें और फिर से रिफंड री इशू रिक्वेस्ट डालें। इस प्रक्रिया के बाद आपको 7 से 10 दिनों के भीतर आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों, एंड में मैं यही कहूंगा कि अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है तो इन 4 पॉइंट्स को चेक करें ताकि आपको आपका रिफंड बिना किसी परेशानी के आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द पहुंच जाए। और जिन लोगों ने अभी तक ITR फाइल नहीं की वो सही जानकारी के साथ उसे फाइल करें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो आपका रिफंड लेने में। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज सब तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका रिफंड अभी तक आपको आया कि नहीं आया, या आप अभी भी वेट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।